Hisense A6H स्मार्ट टीवी या फिर MI TV 5X या फिर OnePlus Y1S Pro, ये तीनों की तीनों टीवियां 4K टीवी है। आखिर कौन सी टीवी आपके लिए बेहतरीन होगी? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये आपके लिए। आज आपका इन तीनों टीवियों का बेस्ट आंसर दे सकता हूं खाली मैं, क्योंकि मैंने इन तीनों टीवियों का रिव्यू बहुत परफेक्ट तरीके से किया हुआ है। इसीलिए आपको ये जो कंटेंट आज मैं जो देने जा रहा हूं, इससे बढ़िया कंटेंट पूरे YouTube में आपको कोई नहीं दे सकता। इसलिए जल्दी से जाकर चैनल में जाकर जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सर सारी स्मार्ट टीवियों का प्राइसिंग तो आपको पता होगा, हालांकि आपको मैं जल्दी से रिमाइंड करा देता हूं। जैसे कि आप MI TV 5X खरीदोगे अगर 43 इंच की, तो इस समय आपको 30,000 रुपीज की मिलेगी और कुछ कार्ड्स एंड ऑफर लगाओगे तो हो सकता है 1-2 हजार रुपए कुछ कम हो जाए। वो सारी टीवियों में कार्ड्स एंड ऑफर मिल जाएंगे। वही बात कीजिए आपको अगर जो है Hisense A6H खरीदना चाहते हो तो आपको 29,000 रुपीज की मिल जाएगी, 1,000 रुपीज सस्ती मिल जाएगी MI TV 5X से, जो कि 43 इंच की, सारी 43 इंच की साइजों की प्राइस आपको बता रहे हैं। वही OnePlus Y1S Pro खरीदना चाहते हो तो उसकी प्राइसिंग आपको लगभग है इस समय 27,000। और यहां तक कि OnePlus Y1S Pro टीवी में अगर 50 इंच खरीदोगे तो आपको खाली 30 या 31,000 रुपीज की पड़ेगी। सोचिए कितना ज्यादा फर्क है इसके प्राइस रेंजों में। तो चलिए यार, आपको एक चीज और बता देता हूं, इन सभी टीवियों की जो डिस्काउंटेड लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। अगर आपको परचेज करनी है, इसमें से कोई भी टीवी खरीदनी है तो उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप उस टीवी को खरीद सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीनों टीवियों के बारे में अगर आपको मैं खुल के बहुत सारी चीजें बताऊंगा तो हॉट पॉट बहुत ज्यादा हो जाएगा और बहुत बड़ा कंटेंट हो जाएगा। इसलिए आपको आसान भाषा में या फिर बोले तो सिंपल भाषा में आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहली चीज, लुक किस टीवी का अच्छा है। MI TV 5X में आपको प्रीमियम मेटल बेजल डिजाइन मिलती है, तो वाकई में वो लुक वाइज सबसे ज्यादा अच्छी टीवी मुझे वो लगती है। और उसके बाद बात करिए तो OnePlus और Hisense A6H दोनों को आप सेकंड नंबर पे रख सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सी, क्योंकि आपको स्टैंड भी मेटल का मिल जाता है MI में, बाकी सब में इतना ज्यादा अच्छी वो मतलब जो फिनिशिंग होती है उतनी अच्छी नहीं है। बाकी अब मेन बात करिए यार पिक्चर क्वालिटी की, डिस्प्ले की, जो टीवी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। तो देखिए, आपको सबसे पहले टेक की बात करिए, सबसे पहले तो देखा जाए तो आपको कौन सी चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती है। जैसे कि डॉल्बी विजन की बात करिए तो आपको MI TV 5X में ये चीज मिल जाती है और Hisense A6H में मिल जाती है। हालांकि आपको OnePlus में आपको डॉल्बी विजन नहीं मिलता, तो इसको किनारे कर दो। अब इन दोनों टीवियों में किसमें आपको डॉल्बी विजन कंटेंट ज्यादा अच्छा मिलता है, तो आपको बता देता हूं, खाली 4 से 5% का आपको ज्यादा से ज्यादा अंतर मिलने वाला है। आपको MI TV 5X में ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत देर तक कंटेंट कंज्यूम करोगे तब जब दोनों टीवी सामने आएंगे तो आपको ये फर्क पता चलने वाला। हालांकि ये इतना बड़ा बिग अंतर नहीं है, लेकिन यार विविड और पंची कलर्स की बात करी जाए तो MI TV 5X वाकई में एक नेक्स्ट लेवल के कलर्स को प्रोड्यूस कर सकती है। क्योंकि मैंने जब देखिए, मैं तो टीवी को यूज कर भी रहा हूं, हालांकि मैंने Hisense A6H को भी जो है देखा हुआ है, काफी ज्यादा कंटेंट उसमें कंज्यूम किया हुआ है। तो पंची कलर, विविड कलर की बात करोगे तो MI TV 5X में आपको विविड पिक्चर इंजन 2 मिल जाता है। उसके कारण से उसमें जो कलर्स होते हैं ना और ज्यादा खिल के आते हैं और ज्यादा विविड लगते हैं, और प्लस में आपको और ज्यादा आपके आईज में वो चीज प्लीजिंग लगती है। मतलब ये अंदर कम से कम 20% तक ज्यादा आपको अच्छा लगने सकता है। लेकिन वही बात की जाए, अब Hisense से अभी तक आपको ये चीज बताया, लेकिन OnePlus और MI TV 5X में दोनों की विविड को कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बहुत अच्छे कलर्स OnePlus भी प्रोड्यूस कर सकता है। विविड की बात करें जब कलर प्रोड्यूसिंग की, बाकी तीनों के तीनों टीवी में 1 बिलियन प्लस कलर का सपोर्ट है। तीनों के तीनों टीवी में बहुत अच्छे तरीके से कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन फाइनल आंसर अगर आप मुझसे जानना चाहते हो तो HDR 10+ तीनों टीवी में मिल रहा है। हालांकि आपको 10+ आपको OnePlus में नहीं मिल रहा, लेकिन आपको HLG ये MI TV 5X में और साथ में Hisense A6H में मिल रहा है। लेकिन पिक्चर क्वालिटी की फाइनल आंसर करोगे नंबर 1 पे मैं देना चाहूंगा आपको MI TV 5X, जो कि मुझे पिक्चर क्वालिटी उसमें ज्यादा अच्छी लगती है। मूवीज हो, एक्शन फिल्म हो, कोई भी चीज की बात करिए। दूसरे नंबर मैं बोलूंगा Hisense A6H को, क्योंकि डॉल्बी विजन आपको एक्स्ट्रा एक चीज मिल रही है। और लेकिन हालांकि ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको OnePlus मिल रही है, लेकिन आपको उसमें डॉल्बी विजन नहीं मिलता। इसके कारण से हम उसको नंबर 3 पे रखना है। हालांकि अगर आपको डॉल्बी विजन कंटेंट नहीं देखना है, अगर डॉल्बी विजन को किनारे करते हो तो OnePlus नंबर 2 पे आ जाता है। इसी को कंफ्यूज मत होइएगा जरा भी, क्योंकि आपको एक चीज ज्यादा एक्स्ट्रा मिल रही है, इसीलिए मैं Hisense को नंबर 2 पे रख रहा हूं। ठीक है, अब बात आती है जिटरनेस की, MEMC या फिर गेमिंग करना चाहते हो तो कौन सी टीवी ज्यादा बढ़िया है। फिर वही बात आ जाती है कि गेमिंग के हिसाब से आपको बता देता हूं, OnePlus में गेमिंग ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर गेमिंग ज्यादा अच्छी है। आपको हार्डवेयर गेमिंग ज्यादा अच्छी चाहिए तो आप मतलब हार्डवेयर गेमिंग ही कोई चीज में ज्यादा अच्छी मानी जाती है, वो आपको MI TV 5X मिलेगी, क्योंकि उसमें जिटरनेस बहुत ज्यादा कम है। इस प्राइस रेंज में बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आपको उसमें MEMC मिलता है। साथ साथ में अगर आप कोई स्पोर्ट्स देख रहे हो, कोई एक्शन फिल्म देख रहे हो ना, तब भी आपको MI TV 5X में ही ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलने वाली है। क्योंकि जो जैसे मान लीजिए फुटबॉल देख रहे हो तो जिटरनेस बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन यार OnePlus में और MI में बिल्कुल सेम तरीके के जो है बहुत सेम आपको जो है मिलने वाला है। MEMC सिस्टम गेमिंग के हिसाब से ऑप्टिमाइज काफी ज्यादा अच्छा किया गया है OnePlus को। वही बात करिए Hisense आपको सेकंड नंबर पर ले सकते हो, और गेमिंग के हिसाब से MI TV 5X और OnePlus को मैं एक ही पे ही पोजीशन पे आपको बताना चाहूंगा।
अब आ जाता है ऑटो लो लेटेंसी मोड। तो यार देखो MI TV 5 में आपको HDMI 2.1 का एक पोर्ट मिलता है, सिंगल पोर्ट, बाकी 3 पोर्ट HDMI मिलता है, लेकिन एक सिंगल पोर्ट आपको मिलता है जिसके थ्रू आप गेमिंग को कनेक्ट करोगे, जो कि प्ले स्टेशन या फिर Xbox जो भी कनेक्ट करो। वही बात करिए अगर आप हाइसेंस में भी आपको एक पोर्ट मिल जाता है, ठीक है, तो OnePlus में मिल जाता है। लेकिन अब ऑटो लो लेटेंसी मोड किसमें ज्यादा अच्छा काम करता है, तो आपको बताना चाहूंगा ऑटो लो लेटेंसी वो नंबर 1 पे है OnePlus, नंबर 2 पे है MI TV 5X और नंबर 3 पे आ जाता है हाइसेंस A6H। आप सोच रहे हो हाइसेंस यार कहीं भी जीत नहीं रहा, ऐसा नहीं, जीत नहीं रहा, बहुत ज्यादा मिनिमल सा ज्यादा, मतलब देखिए अब आपको रैंकिंग बतानी है तो इन दिनों में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। सच बताए तो अगर कोई प्रो गेमर भी है ना तो उसको पता नहीं चलने वाला, लेकिन ये चीज मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, जब आप बहुत ज्यादा घुस के कंटिन्यूइंग कोई चीज करोगे तब आपको बहुत ज्यादा अंतर पता चलेगा। क्योंकि यार OnePlus में बहुत ज्यादा, क्योंकि OnePlus का जो सॉफ्टवेयर है ना बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज अच्छी तरीके से हुआ है, इसीलिए आपको गेमिंग उसमें ज्यादा अच्छी मिल सकती है, इसीलिए मैं आपको OnePlus नंबर 1 पे कह रहा हूं। अब बात करिए साउंड की, स्पीकर्स की, नंबर 1 पे सीधे बनना चाहूंगा MI TV 5X। 43 इंच की टीवी में 30 वॉट के स्पीकर, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल रहा है साथ साथ में, जो कि क्लियरिटी साउंड आपको बहुत ज्यादा प्रोवाइड हो रही है। यही नहीं, साथ साथ में आपको DTS:X वर्चुअल सराउंड साउंड, साथ में DTS:X वर्चुअल HD साउंड, ये सारे के सारे कोडेक आपको इस टीवी में मिल रहे हैं, जो कि 30 वॉट स्पीकर के साथ आ रहे हैं 43 इंच की टीवी में। अगर आप उसके ऊपर के वेरिएंट में जाते हो, कोई भी उसके ऊपर का वेरिएंट लेते हो, तो आपको 40 वॉट के स्पीकर मिल जाएंगे और साउंड क्वालिटी लाजवाब है, क्रिस्टल क्लियर और पंची साउंड आपको मिलने वाला है इस टीवी में, कोई भी साउंड क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है। नंबर 2 पे मैं रखना चाहूंगा OnePlus को। रीजन बिहाइंड दैट, आप सोच रहे हो कि हाइसेंस में तो डॉल्बी एटमॉस मिल रहा है, नंबर 2 पे उसको रखना चाहिए। रीजन ये है कि हाइसेंस में आपको खाली 20 वॉट के स्पीकर मिल जाते हैं और OnePlus में आपको 24 वॉट के स्पीकर मिल जाते हैं, जो कि आपको डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट कर रहा है। हाइसेंस में हालांकि डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्टिव मुझे नहीं लगा जितना ज्यादा अच्छा मुझे MI TV 5X में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट ही मिला है। वही आपको, क्योंकि डॉल्बी ऑडियो मिल तो रहा है ना OnePlus में, जिसके कारण से उसको 24 वॉट के स्पीकर है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा साउंड के मामले में, अगर मैं बोलूं, अगर मैं MI के टीवी को 100 आउट ऑफ 100 दूंगा ना, तो उसके बाद सेकंड नंबर पर जो टीवी है ना, कम से कम उसको सीधे 50 नंबर दूंगा और हाइसेंस को मैं वहां 40 नंबर दूंगा। इतना ज्यादा अंतर है इन तीनों टीवियों के साउंड में, बहुत ज्यादा गजब की साउंड आपको मिलने वाली है MI TV 5X में। इस प्राइस रेंज की टीवी की बात करें, इन तीनों टीवियों की कंपेयर करी जाए तो, इसीलिए और साथ साथ में यार इतने सारे फीचर्स मिले हैं, इसीलिए मैं साउंड कॉल में सिंपल सा आंसर है MI TV 5X। आगे की बात करी जाए आप कि प्रोसेसर, रैम, ये सब चीजें किसमें ज्यादा है, देखो दोनों टीवियों में रैम सेम है, 2 GB तीनों जो मिल रही है, और साथ साथ में प्रोसेसर तीनों में आपको क्वाड कोर प्रोसेसर मिल रहा है। फर्क कहां पे आता है, स्टोरेज का फर्क आपको बताते हैं। हाइसेंस में और MI TV 5X में 16 GB का स्टोरेज मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। वही OnePlus में आपको खाली 8 GB का स्टोरेज मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा खराब चीज है। हालांकि आप पेन ड्राइव से स्टोरेज बढ़ा सकते हो, लेकिन अब फर्क कहां पे आता है आपको हम बता देते हैं। जैसे कि आप डेली रूटीन वर्क करते हो, आप पेन ड्राइव में कोई चीज डाल लो, उसमें आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो प्रोसेसर है आपको वो हाइसेंस में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं, लेकिन हाँ MI का प्रोसेसर मुझे ज्यादा अच्छा लगा, वही OnePlus का प्रोसेसर भी मुझे ज्यादा अच्छा लगा। दोनों प्रोसेसर नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे मैं हाइसेंस को रखना चाहूंगा, क्योंकि ये दोनों प्रोसेसर अप स्केलिंग टू 4K काफी ज्यादा अच्छी तरीके से कर ले रहे हैं। MI की टीवी और OnePlus की टीवी, वही हाइसेंस भी अप स्केलिंग कर रही है अच्छी तरीके से, लेकिन इतनी ज्यादा बेटर नहीं जितना ज्यादा ये दोनों टीवी है। हालांकि लेकिन अंतर तीनों टीवियों में कोई मतलब यार पता नहीं चलने वाला, लेकिन सब कुछ मतलब अब आप बोलोगे कि यार रैंकिंग कर दो, तो रैंकिंग हिसाब से मुझे आपको जबरदस्ती करना पड़ रहा है, लेकिन अंतर पता है 1 से 2% का ही है। मतलब बहुत देर तक इन सब चीज़ों को पता करने के लिए मुझे बहुत देर तक सामने रख करके किसी चीज़ को पता करना पड़ता है, तब जाकर के हाँ हालांकि पता चलता है, लेकिन अगर आप डेली रूटीन में ऐसा यूज़ करोगे तो आपको पता नहीं चलने वाला। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। बात करी जाए तो आपको MI TV 5X में एक एक्स्ट्रा फीचर और मिल जाता है, रिमोट को किनारे रख दो, टीवी के बॉटम में आपको एक बटन मिलता है, उसको आप स्लाइड करिए और टीवी को डायरेक्टली आप ओके गूगल के थ्रू कमांड दे सकते हो। एज लाइक मैंने रिमोट किनारे रखा है, मैं ऐसे बिल्कुल आराम से बिल्कुल ठाट बाट करके खड़ा हो जाऊं और सीधे टीवी को मैं ऑर्डर दे सकता हूं, व्हाट इज द टाइम, ओके गूगल व्हाट इज द टाइम, ओके गूगल प्लीज ओपन HDMI पोर्ट, ओके गूगल प्लीज जो है ओपन द सॉन्ग, ओपन द यूट्यूब, मतलब कोई भी कमांड देता हूं बिना रिमोट के। ये आपको बाकी के ना हाइसेंस मिलने वाला है, ना ही आपको OnePlus मिलने वाला है। आप सोच रहे हो कि गूगल असिस्टेंट तो आपको तीनों टीवी में मिलता है, हाँ मिलता है, लेकिन रिमोट के थ्रू मिलता है बाकी तीनों टीवियों में। मतलब हाँ MI में भी आपको रिमोट के थ्रू गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, जैसे कि रिमोट उठाइए, उसमें गूगल असिस्टेंट का डेडिकेटेड बटन है, उसको दबाइए, वो तीनों टीवी में एक ही तरीके से सेम है। तो ये तो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहा है MI में, तो इसके कारण से यूजर फ्रेंडली ज्यादा हो जाती है MI टीवी। साथ साथ में MI में आपको एक चीज और एक्स्ट्रा मिल जाती है, वो है एम्बिएंट लाइटिंग। आपको पता ही होगा, मैंने कई बार समझाया एम्बिएंट लाइटिंग क्या होता है। जैसे आपके रूम में रोशनी होती है, जैसे आपके रूम में लाइटिंग बढ़ती घटती है, उसके साथ टीवी की ब्राइटनेस भी घटती बढ़ती है। अगर आप बहुत ज्यादा लाइटिंग है, बहुत ज्यादा सारी लाइट्स ऑन कर दो रूम की, तो टीवी की ब्राइटनेस भी अपने आप से बढ़ जाएगी, जिससे आपको क्लियरिटी ज्यादा हो जाए। साथ में बात करी जाए, अगर आप रात को देख रहे हो कोई मूवी, तो अपने आप से ब्राइटनेस घट जाएगी। ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, जो कि आपको इन दोनों टीवियों में नहीं मिलती। ये एक्स्ट्रा फीचर्स बहुत ज्यादा काम आता है डेली रूटीन में। एक और अच्छा फीचर जो आपको MI में ही मिल रहा है फिर से,
आप सोच रहे हो इतने सारे अच्छे फीचर एमआई दे रहा है, चलते हुए कि नहीं। सच बता दूं, सारे के सारे फीचर्स एमआई में जितने भी आपको बता रहा हूं, सारे के सारे काम करते वही फीचर आपको बताऊंगा। जो फालतू फीचर वो आपको मैं बताऊं, जो गिमिक फीचर वो आपको बताऊंगा नहीं। एक और अच्छा फीचर है जो आपको बता दूं, वाकई में बहुत अच्छी तरीके से, जो है पैच वॉल विद IMDb रेटिंग पैच वॉल 4 आपको मिल रहा है। आपको पता ही होगा पैच वॉल 4 क्या है, बहुत सारे लोगों को पता ही है, वैसे आपको मैं क्लियर कर देता हूं। पैच वॉल 4 आपको जैसे कि आप एंड्रॉइड 10 मिल रहा है आपको इसमें, साथ साथ में एक और सॉफ्टवेयर मिल रहा है वो है पैच वॉल 4। वो क्या करता है आपके लिए, जैसे कि सेम गूगल टीवी है, गूगल टीवी अलग है, पैच वॉल अलग है और एंड्रॉइड टीवी अलग है। अगर आप पैच वॉल 4 यूज करते तो आपको जैसे कंटेंट पसंद है उसी के हिसाब से AI आपकी टीवी को पता कर लेती है कि आपको कैसा कंटेंट डेली रूटीन देख रहे हो, वही चीज आपको सामने रिकमेंड करती है। एज लाइक आपको ज्यादा स्पोर्ट्स चीजें ज्यादा देखना पसंद है, तो जैसे मान लीजिए Amazon प्राइम पे या फिर नेटफ्लिक्स पे या फिर यूट्यूब पे जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज होंगी वो आपके सामने लाएगा, सामने बार बार, जिससे आप वही कंटेंट आपको देखो, आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ IMDb मतलब पैच वॉल बहुत अच्छी होती है। साथ साथ में हर एक चीज़ की IMDb रेटिंग भी साथ साथ में किनारे लिख करके आएगी, जो चीज़ और ज़्यादा अच्छी कर देती है, यूजर फ्रेंडली कर देती है किसी भी टीवी को यूज़ करने के लिए। साथ साथ में OnePlus में आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, OnePlus कनेक्ट। अगर आप OnePlus के ज़्यादातर प्रोडक्ट यूज़ करो, जैसे OnePlus की वॉच, OnePlus का ईयरबड, OnePlus का मोबाइल, तो यार जैसे कि आप जैसे देखते थे टीवी सो गए तो आपकी वॉच आपको पता कर लेगी कि आप सो चुके हो हार्ट बीट से, तो और टीवी ऑटोमेटिक आपकी बंद कर देगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। रात में ऑटोमेटिक आपके मतलब जैसे समझ लीजिए आपको कोई फोन आया, आप ईयरबड लगा कर टीवी को सुन रहे हो, कोई फोन आया तो ऑटोमेटिक जो है फोन से टीवी में, टीवी से फोन में ईयरबड की आवाज ऑटोमेटिक होती रहेगी। ये OnePlus की चीजें यूज करोगे तभी हो सकती है। हालांकि अच्छी फीचर है, लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से खराब फीचर भी अगर आप OnePlus की चीजें ज्यादातर यूज नहीं कर रहे हो तो। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन में। मैं बोलना चाहूंगा आप MI TV 5X लीजिए, क्योंकि हर एक मामले में MI TV 5X मुझे अच्छी लगी, चाहे वो गेमिंग की बात करो, पिक्चर क्वालिटी की बात करो, साउंड क्वालिटी की बात करो, यूजर फ्रेंडली की बात करो, या फिर बात करो ड्यूरेबिलिटी की, प्रीमियम लुक, मेटल मतलब लुक की बात करूं, यार सब मामले में तो यार MI TV 5X अच्छी लगी, इसीलिए नंबर 1 पे मैं बोलूंगा आप MI खरीदिए। नंबर 2 पे यार बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है कौन से खरीदा है, तो मैं बोलना चाहूंगा नंबर 2 पे अगर आपको देखिए पिक्चर क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, गेमिंग वेमिंग तो ज्यादा नहीं करनी है, खाली आपको गेमिंग के बाद पिक्चर क्वालिटी मैटर करती है, तो आप हाइसेंस A6H ले सकते हो, क्योंकि आपको उसमें डॉल्बी विजन का कंटेंट देख सकते हो, HDR10+ का कंटेंट देख सकते हो। हालांकि OnePlus की टीवी में भी कंटेंट कंज्यूमिंग में आपको कोई भी फर्क नहीं पता चलने वाला, इतना ज्यादा पिक्चर की फर्क नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसीलिए OnePlus को नंबर 3 पे रख रहा हूं, क्योंकि 2-3 चीजें यार OnePlus में ज्यादा हैं, बाकी इतने ज्यादा नहीं है। तो नंबर 1 पे MI, नंबर 2 पे हाइसेंस A6H, नंबर 3 पे OnePlus। अब कुछ लोग OnePlus को नंबर 2 पर रखते हैं अगर उनको खाली गेमिंग करनी है, वो पिक्चर क्वालिटी से ज्यादा मतलब और भी किसी चीज से ज्यादा मतलब नहीं है, तो ये अब आपके ऊपर है। और सारी की सारी तीनों के तीनों टीवियों का हर एक साइज के हिसाब से सबकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। जो भी साइज में आपको पसंद है, इन तीनों में से कोई भी टीवी आप खरीद सकते हैं। आपको पता है 43, 50 या 55 इंच में ये तीनों टीवियां आ रही हैं। अब आप बताइए आप कौन सी टीवी खरीदने जा रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है। अब आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करिए, आपके कमेंट्स के थ्रू आपको मैं आंसर दे सकता हूं। बिल्कुल टीचर के दिल से ज्यादा आपको मैंने समझाया है, मतलब बहुत ज्यादा मुझे सोचना पड़ा कि हाँ यार इस चीज में ये अच्छी, ये चीज में अच्छी, क्योंकि 3 टीवियां थी, तीनों टीवियों को आपस में बताना, तीनों टीवियों को आपस में चीजें याद करना और आपको क्लियरिटी देकर बताना, यार ये चीज बहुत ज्यादा कठिन हो जाती है। तो इसीलिए आप प्लीज सपोर्ट जरूर करिए। मुझे सपोर्ट करने का तरीका खाली एक ही है, बहुत आसान सा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। और चाहे तो आप जिसको आपके यार दोस्त फैमिली में किसी को भी टीवी खरीदनी है, प्लीज उसको रिकमेंड जरूर करिएगा मेरी वाली वीडियो, जिससे उसकी क्लियरिटी हो जाए हर एक चीज के मामले में। अब मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार।